Big Boss, happy morning है Big Boss, Big Boss. Hello, welcome to West की Vibes. We are here for a तगड़ा review of Big Boss 18. Let's start Big Boss Spice with Mohammad Awais and Solid Heather. जी तो आज जो है फिर जो सारा जो घर है वो राशन और अविनाश के गिर्द ही हमें घूमता नजर आया है। जो पिछली एपिसोड गुजरी है उसमें सारा जो है अविनाश 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 राशन अविनाश राशन यही कुछ होता रहा है। तो उसमें देखने को मिला कि अविनाश ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सबको इंडिविजुअल राशन भी देना शुरू कर दिया और उसने ये भी कहा कि चलो आप लोग कम से कम एक टाइम का जो है वो राशन ले लो और आप लोग खाना स्टार्ट करो। अब वो साथ में अपनी तरफ से वो गेम भी प्ले कर रहा था, राशन भी दे रहा था। गेम प्ले वो ये कर रहा था कि वो जस्ट सब्जी वगैरह दालें वगैरह दे रहा था और वो ही वाज नॉट गिविंग नॉन वेज चिकन वगैरह वो नहीं दे रहा था। उस पे शिल्पा जी आके मतलब लाइक दैट वाज नॉट अ रूड बिहेवियर बाय शिल्पा जी। शिल्पा जी ने कुछ रूड बोला नहीं था। शिल्पा जी ने यही कहा कि आप मतलब ना नॉन वेज भी दे दो। तो अविनाश उस पर भड़क गया। अविनाश कहता जी अगर मैं आपको ये भी दे रहा हूँ तो काफी है। जैसे कि अविनाश की आदत है वो इम्पल्सिव हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा फिर बोलने लग जाते हैं। और अविनाश ने कहा जी आप कौन सा हर टाइम जो है वो दो दो डिशेस खाती हैं, तो अभी अगर आप खा रही हैं तो नॉन वेज ही खाइए। तो उस पे शिल्पा जी को जाहिर सी बात है, अगर अविनाश जिस तरह बात करता है, अविनाश से शुरू से क्लैश यही है कि अविनाश का बात करने का तरीका बहुत गलत है। और अभी भी यही हुआ कि शिल्पा जी ने बहुत आराम से उससे बात की कि लाइक आप नॉनवेज दे दें, हम वो भी बना लें। तो उस पर भी अविनाश ने इतना बड़ा बखेड़ा किया, इतना इतना बोला वो शिल्पा जी को, जिस वजह से शिल्पा जी भी काफी फिर अग्रेसिव हुई और वो भी बहुत ऊंचा बोली। दैट वाज नॉट नेसेसरी कि अविनाश आराम से भी कह सकता है कि शिल्पा जी नॉनवेज नहीं मिलेगा, ये मेरी कॉल है, मैं आपको वेजिटेबल्स दूंगा, आपको दालें दूंगा, आप लोग वो खाएं, नहीं खानी तो वो आपकी मर्जी। उसमें आप इतना ज्यादा जो है वो एग्रेसिव होके और इतना ऊंचा बोल के क्यों क्या दिखाना चाह रहे थे, लाइक मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, तो शिल्पा जी का पॉइंट मुझे बिल्कुल ठीक लगा कि अगर वो दे सकता है, लेकिन शिल्पा जी को ये भी सोचना चाहिए था कि अविनाश अगर ये भी दे रहा है, उसकी वो जो बातें क्लियर करना चाह रहा था वो क्लियर नहीं हुई है, उसको भी फिर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे वो दे रहा है आपको। अगर वो ह्यूमैनिटी निभा रहा है तो आप उसी में गुजारा कर लें। आप लोग इतना अपने आप में यूनिटी बना के रखी हुई है, लेकिन आप लोगों से इतना नहीं हो पा रहा कि आप इकट्ठे बंदों को इकट्ठा करके अविनाश के सामने ले आए ताकि जो बातें वो डिस्कशन उसकी हो जाए, वो डिस्कस हो जाए बात और एक नॉर्मल राशन एक दिन को आप राशन आपको मिल जाए जो वो चाह रहा है अविनाश। लेकिन नहीं, लेकिन फिर उनका जो आपस में जो झगड़ा हुआ वो थोड़ा सा नॉनसेंस था। लेकिन ठीक है, जरूरी था कि शिल्पा जी भी थोड़ा सा खुली, हमें पता चला कि वो भी कुछ ना कुछ कर सकती हैं। लेकिन मुझे जो बुरी बात ये लगी कि शिल्पा जी जैसे ही वो उससे लड़ाई करके जाती हैं फौरन ईशा के पास कि अपने दोस्त को समझाओ। एलिस को सब कह रहे हैं आप अपने दोस्त को समझाओ। भाई क्यों वो समझाओ, अपने घर से नहीं लेके आए हुए अविनाश मिश्रा को, यहीं पे मिले हैं, यहीं पे दोस्ती हुई है, तो वो कितना ही समझा सकते हैं। हर किसी की अपनी नेचर है, हर किसी ने अपनी गेम खेलनी है। तो प्लीज ये बात आप लोग समझें कि वो उसको नहीं समझा सकती। वो बच्चा नहीं है 5 साल का जिसको वो स्पून फीड करे, ऐसा नहीं होता है। तो सब जो बार बार जा रहे हैं ट्रायो को कि भाई ईशा और उसके पास कि भाई आप लोग समझाएं, नॉट कूल। ओके जी, इस एपिसोड की सबसे बैंगर फाइट जो हुई थी वो हुई है जी चुम, चाहत और रजत के दरमियान। उसका जो सिनेरियो ये था कि अविनाश ने जो खाना दिया वो दिया चाहत को, जो कि चाहत बेचारी को बहुत भूख लगी हुई थी। सुबह से वो काफी नेगोशिएट कर रही थी, ट्राई कर रही थी कि अविनाश के पास सब चले जाए। वो बेचारी डाकिया बनी हुई थी, पोस्टमैन बनी हुई थी, इधर का पैगाम उधर, उधर का इधर। जो कि रजत से पहले भी उसकी फाइट इसी बात हुई कि रजत कहता कि तुम क्यों इतना बन रही हो, ये वो वगैरह वगैरह। अब जाहिर है एक इंसान को भूख लगी है तो वो तो अपनी कोशिश करेगा। वो अकेली खाना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर जब उसकी हद खत्म हो गई भूख की, तब उसने कहा कि भाई मैं तो अकेले बनाने लगी हूँ। तो रजत साहब ने कहा भाई लड़की के साथ मैं तो नहीं जा सकता। तो चुम भागती हुई गई और चुम ने जी कहा है कि नहीं 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 बनेगा ये खाना, गैस नहीं चलेगा। तो मुझे बहुत ही गलत लगा कि जिस तरह सबने गैंगअप कर लिया और बेचारी चाहत के पीछे पड़ गए और चाहत को काम भी नहीं करने दिया, बेचारी हर्ट भी हुई है। लाइक वो गैस को पकड़ के जोर के चूल्हा उन्होंने पकड़ा हुआ था और वो मुझे बहुत ही गलत लगा। और वहां पे जो फिर रजत ने किया है, और वो रजत का तो बस अब पूरे शो में रहने का एक ही है फॉर्मेट और उनकी गेम प्लान है चाहत पांडे, बस। और तो रजत का कोई गेम प्लान मुझे लग ही नहीं रहा इस वक्त। लेकिन चुम भी आजकल थोड़ी लाइक मुझे 2-3 दिन से पहले एपिसोड में वो अच्छी लगी थी, लेकिन रात वाले एपिसोड में चुम मुझे बहुत ही बुरी लगी कि चुम को ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, लाइक जो भी है, हर कोई अपनी इंडिविजुअल गेम खेल रहा है। अगर वो एक इंसान जो उससे जाके मांग रहा है, अविनाश से खाना मांग रहा है, वो उसको दे रहा है अच्छी नेगोशिएशन के साथ, तो इस तरह सबको मिल सकता था।
तो अगर उसने ले लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी, अगर आप बनाने थे उसे सिंपल सी बात थी। इतना उसका बखेड़ा और सारा ने किया बीच में सारा ये वो, मुझे बहुत ही गलत लगा वो। यस, बहुत गलत था। रजत फजूल में ही उसको टारगेट किया, इवन के घर का हर बंदा ही उसको टारगेट, मैक्सिमम लोग जो है वो चाहत को टारगेट कर रहे हैं। और चुम वाज लिटरली यार वो जंगली लग रही थी, जैसे वो खींच रही थी और उससे वो कोई भी हर्ट हो सकता था, चुम खुद भी हर्ट हो सकती थी उससे। तो वो अब देखें, वो सजा बिग बॉस की तरफ से नहीं है, वो तो अविनाश आपको सजा दे रहा है ना, तो जिसकी मर्जी है उसको खाने दें, आप क्यों रोक रहे हैं आप किसी को। ओके जी, इसके बाद मैं स्पेशल मेंशन देना चाहूंगा करणवीर को। मैं करणवीर मुझे बहुत पसंद थे, लेकिन रात वाले एपिसोड में मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, पता नहीं क्यों। लाइक करण मुझे डबल ढोलकी लगे हैं फर्स्ट टाइम पूरे बिग बॉस के, जब अभी तक 13 एपिसोड हुए हैं, मुझे फर्स्ट टाइम वो डबल ढोलकी लगे हैं कि रात आप जाके बैठे हैं अविनाश से सॉर्ट करने के लिए, तब आप चाहते हैं कि मैं अकेले में सॉर्ट करूं, ठीक है। और फिर जब आप सुबह सबके सामने बैठते हैं तब आप ऐसा रंग बदलें, और आपने कहा कि ये मुझे करके दिखाए, मैं देखता हूँ ये क्या है फला ढिमका, जो कि मुझे बहुत ही बुरा लगा। और लेकिन जब उसने कहा है, अविनाश ने ये कहा है कि मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं डिस्कस करना चाहता हूँ सब चीजों को, उसने कहा कि मैं एक शर्त रखता हूँ कि एलिस मेरे पास आएगी, खुद से मुझे रिक्वेस्ट करेगी तो मैं आऊंगा अविनाश के पास। भाई क्यों भाई, लेकिन फिर मुझे समझ नहीं आया। उसने फिर कहा कि नहीं अगर एलिस नहीं आई तो कोई भी चलेगी, ईशा भी आ जाए या वो भी आ जाए। फिर ईशा ने जब कहा कि आई हेट यू, मुझे आप नहीं पसंद आ रहे, मुझे आपसे बात नहीं करनी, तो करण ने कहा कि ठीक है, आप एक इंसान को जज करना इजी होता है और थोड़ी छोटी सी बात पे हेट करना सही होता है, लेकिन अगर आपको बात नहीं करनी तो आप एलिस को भेज दें। तो फिर जी ईशा ने एलिस को भेजा, तो वहां पे जी उसने वो राम कथा सुनाई है अपनी के जी मैं क्यों करूं सॉरी ये फला ढिमका। अगर मैं छोटी सी बात करूं तो वाकई कहूंगा कि दोनों दोनों तरफ से ईगो ट्रिप था। आप दोनों अपनी ईगो को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे, जो कि वो भी नहीं चाह रहा था कि मैं सॉरी करूं, आप भी नहीं चाह रहे थे सॉरी करना। आप दोनों में दरमियान में आके खड़ी हुई थी ईगो, जो कि हमें साफ देखने को मिला कि ये ईगो ट्रिप ही था। इसमें जो करणवीर का वाकई मुझे भी लगा आज, मैं उसका फैन तो हूँ, लेकिन करणवीर ने थोड़ा सा जो है वो मुझे आज जो है ना वो मायूस इस बेस पे किया है कि लाइक आप रात गए हैं सुलह के लिए, सॉरी बोलने के लिए या वटेवर डिस्कशन करने के लिए, सुबह फिर कह रहे हैं कि जी मैं उसको देख लूंगा और मैं वो बाहर आए देन ये वो, मतलब उसकी बातें अजीब थी, मुझे खुद वियर्ड लगा। लेकिन उसमें जो उसने ईशा और एलिस को बुलाया वो तो मुझे खैर बिल्कुल समझ में नहीं ना आया कि वो करना क्या चाह रहे थे। मेरी ईगो बेसिकली जो मुझे लग रहा था वो जो किचन में एलिस और ईशा के साथ आर्ग्यूमेंट्स हुआ था, उस वजह से वो अपनी ईगो को ठंडा करना चाह रहा था कि मेरी ईगो जो उन्होंने हर्ट की है, मुझे बातें सुनाई हैं, मैं उस वजह से पहले वो घुटने टेके देन मैं जाके जो है वो अविनाश से बात करूं। हाँ, जो एलिस और उसकी कन्वर्सेशन थी उसमें मुझे कुछ पॉइंट्स वैलिड लगे कि नो डाउट उसमें ईगो आ रही थी। अविनाश को भी चाहिए कि वो अपनी ईगो छोड़कर आता, करण उसकी अपनी ईगो छोड़ के अविनाश के पास आए, और करण को ये लग रहा था कि अविनाश भी अपनी ईगो छोड़ दे। लेकिन तो अगर अविनाश वो रात उसके साथ किया था, लेकिन अगर अविनाश जेल में ना होता तो वो खुद आ भी जाता अविनाश का। ये हम कह नहीं सकते, टू द पॉइंट हम नहीं कह सकते क्योंकि जब तक सिचुएशन ऐसी बनती नहीं है वी कांट से। लेकिन जो है एट द एंड ऑफ द डे हमें एक अच्छा रिजल्ट मिला कि कम से कम करणवीर इस बात पर आ गया कि पहले 5-10 मिनट में उससे अलग से बात करना चाहूंगा, देन मैं सबके सामने जो है वो सॉरी कर लूंगा। क्योंकि अविनाश वाज नॉट ओनली डिमांडिंग सॉरी, वो ये कह रहा था एक दफा आपके डिस्कस करें मेरे से रजत और करणवीर, तो मैं तब भी उस चीज को, बेशक वो सॉरी फील मत करें लेकिन फिर भी मैं उस चीज को खत्म कर दूंगा अपनी तरफ से। तो जी फाइनली करणवीर और अविनाश का सॉर्ट हो गया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो ठीक है, करणवीर ने जो इतना किया ये अगर सुबह कर लेते तो काफी अच्छा हो जाता, खाना मिल जाता सब, इतना वो कंटेंट ही ना बनता, इतना ज्यादा ना होता, माहौल खराब, हम रिव्यू भी नहीं दे पाते। लेकिन चलो खैर है, आपने सॉर्ट किया, गुड। इस घर में मुझे लगता है जो है ना पागलों की कमी नहीं है, बहुत ज्यादा पागल है बिग बॉस 18 के घर में। कल सारा साइको हो गई थी और आज एमा जी साइको हो गई और बहुत ज्यादा साइको हो गई थी कि बीबी आप खुद नाच नाच के उसकी तारीफें कर रही हैं और अब आके आपने इतना ड्रामा लगाया है, लाइक आप बात क्या हो रही थी, मतलब करणवीर और वो अपना सॉर्ट आउट कर रहे हैं और आप बीच में इस बंदे ने मुझे नचवाया, उस वक्त आप खुद यू कर रही थी। अब जो है आपको मसला हो रहा है इस चीज के साथ, ना नाचती। और एलिस ने सही कहा कि अम्मा जी आपको किसने नाचने का बोला है, एमा जी मतलब आप क्या प्रूव करना चाह रही हैं? पहले उस बेचारे के ऊपर इतने इल्जाम लग चुके हैं कि लड़कियां उसके साथ सेफ फील नहीं करती, उसको गालियां पड़ चुकी हैं और इतना कुछ हो चुका है उसके साथ, और अब आप इतना बड़ा एलिगेशन लगा रही हैं उसके ऊपर
कि वो क्या नाम है, मुझे नचवा रहा था चीजें देने के लिए, आप खुद नाच रही थी, इतने गंदे गंदे स्टेप्स आप कर रही थी और वो आप खुद नाच रही थी। और नहीं, हेमा जी ने कंटेंट दिया है बिल्कुल ठीक, पर क्या content जब था वो? उन्होंने देखा कि सारा अगर कंटेंट दे रहा तो मैं क्यों पीछे रहूं भाई, मैं भी तो कंटेंट इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन होने वाली थी, इतनी प्यारी ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन थी करण और उसके दरमियान, लेकिन क्या हेमा जी आप बीच में आके अपने स्टेप्स दिखाने लगी है फिर से, लाइक दैट वाज टू हेमा फनी। जी आप वहां पे बहुत अजीब लगी है मुझे पर्सनली बहुत अजीब लगा है वो सारा सीन जो आपने किया, क्रिएट किया, कंटेंट के लिए किया, फुटेज के लिए किया, लेकिन बहुत कैमरा मिला है हमने। हाँ जी, तो इसके बाद जो है वो रजत और विवियान के दरमियान एक आर्गुमेंट हुआ है। वैसे मैंने एक चीज नोटिस किया, विवियान इज सो मच फुस्की बॉम्ब, बहुत ज्यादा, वो किसी के आगे बोल नहीं पाता। और शायद अविनाश ने ये सही बात की थी कि आप जो है पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देते, आप सिर्फ जो है ना डायरेक्ट सोल्यूशन पे आते हो और अपने आप को बड़ा बहुत बड़ा प्रूव करते हो। दैट इज नॉट अ थिंग ऑफ बिग बॉस आई थिंक। मतलब आपको चाहिए कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो कम से कम सबके सामने रखें ना। अब रजत ने अगर आपसे एक फाइट स्टार्ट की है, कि आर्ग्यूमेंट स्टार्ट किया है कि यही के भाई अगर कल को किसी और के पास ये पावर आती है तो वो भी अपनी मर्जी से उस चीज को चलाएगा, जैसे हर कोई चला रहा है ना। तो आप कह रहे हैं जी नहीं मैं नहीं चलने दूंगा, मैं तो सबको खाना तो मिलेगा, यूं है चूल्हा जलेगा और ये होगा। लाइक आप एक देखें, हम लड़ने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन अब जिस तरह की आपसे शटअप कॉल तो देना, मुंह तो बंद ठीक है। रजत ने बात गलत की है ना, कभी पहले इतना इतना बड़ा मसला हुआ है इस चीज को लेकर, खाना ना देने पे, खाना ना बनने पे, तो रजत दोबारा वही बात कर रहा, रजत वाज रॉन्ग, लेकिन आप शटअप कॉल नहीं दे रहे। वहां पे शायद अविनाश होता या करणवीर होता या कोई आई थिंक शिल्पा जी भी होती, कोई शहजादा भी होता तो रजत का मुंह जरूर बंद वो मुंह बंद कर आओ तो भीगी बिजली बन के ये क्या हो, ठीक है देखता हूँ मैं देखा, लाइक क्या शो करवा रहे हो आप, सिर्फ इधर की बात उधर और करण को 2 मिनट की फुटेज 2 सेकंड की देकर, तो वो आपका कुछ कंट्रीब्यूशन मुझे नजर नहीं आ रहा। लाइक कुछ तो करें आप बिग बॉस हाउस के अंदर। जी उसके बाद हुई बेला विटा की एक्टिविटी, जिसमें 2 ग्रुप्स ने परफॉर्म किया, जिसमें एक ग्रुप था करण, श्रुतिका और विवियान दसेना, और दूसरा ग्रुप था एलिस, ईशा और शहजादा, जिन्होंने दोनों ने एक स्किट परफॉर्म किया जो कि मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा जो स्किट परफॉर्म किया था वो था करणवीर, श्रुतिका और विवियान दसेना ने, और जजेस ने यही फैसला सुनाया कि वो ये स्किट जीत गए, उनको मिले गिफ्ट फ्रॉम बेला विटा एक्टिविटी। सीनियर एक्टर होता है ना, हाँ। तो इसलिए। उसके बाद जो है वो चाहत, रजत और एक मुद्दा चला जी हेमा जी के बीच, वही सुबह वाला जो मुद्दा था कि एक्सटेंडेड वर्जन था। हेमा जी को बेसिकली मेरे ख्याल में तरीका आ गया फुटेज लेने का कि वो बिला वजह जो है वो किसी भी मुद्दे में कूद पड़ती है, जैसे पहले वो डांस वाले मुद्दे में कूदी थी, और अभी जो उनका मतलब वो बात खत्म हो चुकी थी, सॉर्ट आउट हो चुकी थी वो चीज, फिर वो अगेन उन्होंने जो है वो उस चीज को खड़ा कर दिया जी, चूल्हा क्यों चलाया तुमने, खाना क्यों बनाया। तो हेमा जी अब फजूल उस बात को दोबारा लेके, और रजत का तो आपको पता ही है कि वो जहां पर चाहत की बात होगी उसके अगेंस्ट जाएगा ही जाएगा। तो वो वाला जो था ना, बहुत ही अजीब सी हरकत है कि चाहत के पीछे हाथ धोके पड़ गए। लेकिन चाहत ने जो मजे की शटअप कॉल दिया ना रजत को, आज चाहत वाज ऑन फायर। कल का पूरा एपिसोड में चाहत फायर थी कि उन्होंने जब कहा ना तू जब देखेंगे मैं, तू जब 3 महीने तक रुका इस शो में, चाहत वाज ऑन पॉइंट। ठीक लगा मुझे चाहत का पॉइंट कि चाहत ने स्टैंड लिया और उसको शटअप कॉल दी रजत को कि अब वो आइंदा आपसे कोई बात नहीं करेगा मेरे ख्याल में। उसके बाद जी एपिसोड के एंड पे हमें एक झलक मिली जी, करणवीर और जो ग्रुप था सारा, शिल्पा जी और करण, मीरा, अरफीन जी बात कर रहे थे बेसिकली ट्रायो के बारे में, और करणवीर ने ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि जो दोनों लड़कियां हैं एलिस और ईशा, इन दोनों में से एक लड़की जो है वो तो अविनाश के साथ प्यार में पड़ चुकी है। करणवीर इतने सेंसिबल इंसान हो आप, ठीक है, और आप फिर एक ऐसी नॉनसेंस वो स्टेटमेंट दे रहे हो, ऑडियंस के जहन में ऐसी अभी तो कोई चीज आई भी नहीं थी, और आप ऑडियंस को फीड कर रहे हो ये चीज कि भाई आप जो है इनका कुछ चल रहा है ताकि लोगों को पता चले कि वाकई ये कुछ करना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छे दोस्त भी होते हैं और अच्छी हेल्दी फ्रेंडशिप होती है बिग बॉस में, हमने देखी है। और अगर एक लड़की अपनी फ्रेंडशिप की वजह से आपको हेट कर रही है, अपने दोस्त की वजह से जो आपने उसको कहा है, तो इसमें इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके साथ प्यार में पड़ गए इस वजह से वो ये कर रही है। इवन सारा भी कह रही थी कि हाँ मुझे भी कहीं कहीं नजर आ रहा है, बैठती भी उनके साथ, उनकी फ्रेंड भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें ऐसा कोई प्यार वाला सीन है। मतलब अच्छे फ्रेंड्स हैं और ऐसे फ्रेंडशिप्स होती हैं और होनी चाहिए भी, दे आर क्यूट। ओके जी, इसी के साथ करते हैं अपने एपिसोड का रिव्यू खत्म। और अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड नहीं देखे तो अभी हमारे चैनल पर जाएं और सारे एपिसोड का रिव्यू देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट्स के बताइए हम कैसा कर रहे हैं। तब तक अल्लाह हाफिज।